मेरे यहाँ से यशवंत सिन्हा जी ने अथॉरिटी लेटर भेज करके उनके एक सहयोगी को भेजा और अथॉरिटी लेटर के साथ में उन्होंने सक्रिय सदस्य होने की सूची भी साथ में लगाई और नामांकन पत्र की प्रति मांगी। मैंने उनको नामांकन पत्र की प्रति दे दी। वोटर लिस्ट मांगी तो वोटर लिस्ट भी दे दी। इसके अलावा और कोई उन्हें मांगी है, किसी ने मांगी है? और किसी ने प्रत्यक्ष में उपस्थित होकर के या अथॉरिटी लेटर लिख करके मतदाता सूची या नामांकन फॉर्म मुझसे नहीं मांगा। महेश जेठमलानी जी ने कल भी मुझे टेलीफोन किया, आज भी मेरे को टेलीफोन किया। मैंने उनको आग्रह किया कि आप अथॉरिटी लेटर और आपकी सक्रिय सदस्यता की सूची या उसके नंबर लिख करके किसी को मेरे पास भेज दें, मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं फैक्स कर देता हूं, उसके आधार पर दे दो, ईमेल कर देता हूं, उसके आधार पर कर दो। तो मैंने उनको कहा कि आप विधान पढ़ करके बता रहे हो तो आपके इस विधान में ही अंग्रेजी वर्जन वाले में फॉर्म एफ उपलब्ध है, हिंदी वाले में फॉर्म च है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए प्रोफार्मा है, उसका उपयोग आप कर सकते हो। इंटरनेट पर भी, वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है। और उन्होंने स्वयं ने मुझे विधान पढ़ करके कुछ नियम बताए। तो मैंने कहा आप जो पढ़ रहे हो उसमें लिखा है कि 4 बार का अर्थात 12 साल का सक्रिय सदस्य होना चाहिए और 15 साल का साधारण सदस्य होना चाहिए। आप स्वयं पढ़ के बता रहे हो तो आप इस बात का प्रमाण पत्र साथ में लगाकर किसी को भी भेजोगे, अथॉरिटी लेटर लिख करके मैं दे दूंगा। और नहीं तो मैंने किसी और को इस प्रकार का प्रमाण या वो नहीं दिया है। मतदाता सूची या नामांकन फॉर्म हर राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी के इस बार के संगठन चुनाव हो चुके हैं और राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि वहां से आ गए हैं, प्रदेश के परिषद के सदस्यों की सूची यहाँ आ गई है, वोटर लिस्ट बन गई है, वो उन सब राज्यों में उपलब्ध करा दी है जहाँ चुनाव हो गए और नामांकन तैयार हो सकता है। नामांकन की कॉपी भी उन राज्यों में भेज दी, आप उन राज्यों से ले लो, प्रस्ताव वहाँ से करा रहे हो, ये सब मैं उनको बता चुका हूँ। पर मैं ये सोचता हूँ कि वो फॉर्म लेना उनका कोई उद्देश्य नहीं है, शायद चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।